हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल्स हैदराबाद की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग स्टाफ। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नोटिफिकेशन 24 जुलाई मतलब 4 दिन पहले नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया था। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट होने वाले हैं तो ये प्योरली टेम्पररी बेसिस पे होने वाले हैं, कंट्रेक्चुअल जॉब होने वाले हैं। ठीक है, परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कौन से पोस्ट है। सबसे पहले देखिए प्रेप टीचर्स, देन प्राइमरी टीचर्स एंड देन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आता है। तो 3 साल का बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट, एंड देन उसके साथ साथ आपके पास बीएड होना मस्ट है। ठीक है, अगर ये नहीं है, टीजीटी पोस्ट के लिए है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर ये नहीं है आपके पास तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट के साथ साथ टीजीटी पोस्ट मतलब कौन से डिसिप्लिन से आया है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जैसे टीजीटी इंग्लिश। तो जितने भी सारे सब्जेक्ट है, आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए एज अ मेन सब्जेक्ट। ठीक है, एंड उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। टीचिंग सब्जेक्ट भी आपका वही रिलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे इंग्लिश अगर है, इंग्लिश में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर इंग्लिश आपके ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, एंड आपके टीचिंग एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आपके बीएड में भी होना चाहिए। ठीक है, तो डिसिप्लिन चेक कर लेते हैं। टीजीटी इन हिंदी और संस्कृत, मैथ्स और फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, सोशल साइंसेस। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो फिर यहाँ पे देखिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट। तो स्पेशल एजुकेटर के लिए कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है स्पेसिफिक। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट से बैचलर्स डिग्री है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, एंड आपके पास स्पेशल एजुकेशन में बीएड होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं 2-3, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेप टीचर्स। तो प्रेप टीचर्स के लिए देखिए क्लास 10 पास अगर आप हैं या फिर 12 पास किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन में या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर 2 साल का आपके पास मतलब कोई भी कोर्स आपने किया है वो 2 साल के कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कोर्स आपने कंप्लीट किया है, बट प्रेप टीचर्स के लिए यहाँ पे 10 पास या फिर 12 पास कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल है। ये बहुत अच्छी बात है कि हर एक पोजीशन के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपका मैच नहीं होता है तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी 10 पास या फिर 12 पास अगर आप हैं तो फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो डीएलएड बोला जाता है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 3-4 बहुत सारे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस रखा गया है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो क्या चाहिए, बीएड आपका मस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए पीआरटी तेलुगु। तो पीआरटी तेलुगु में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे भी क्लास 10 या फिर 12 पास आपको होना होगा, एंड उसके साथ साथ नहीं, यहाँ पे बस अगर आप पास मार्क्स है आपके पास क्लास 10 में या फिर क्लास 12 में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन रखा गया है। तो पहले आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको, एंड देन बुलाया जाएगा फॉर द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टेस्ट होगा फॉर 1.5 आवर। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका एमसीक्यू होने वाला है 50 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर गए तो फिर आपके लिए आपको उसी दिन स्किल टेस्ट देना होगा, जो कि डेमो होता है, डेमो क्लास, तो उसी दिन आपको देना होगा। तो इसीलिए जिस दिन रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो उसी दिन के लिए आपको जो है डेमो क्लास के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, तो पहले से प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई हो गए तो उसी दिन जो है आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के लिए अलग से आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा, तो पहले से आपको प्रिपेयर रहना होगा। एंड यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट में पास मार्क्स क्या है, जनरल वालों के लिए 50% या फिर उससे ज्यादा अगर आपको मिल गया तो फिर आप पास हो गए फॉर द स्किल टेस्ट, एंड एससी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 45% और अबव। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे पोस्ट एंड सैलरी एंड अपर एज लिमिट क्या रखा गया है।
तो देखिए पीआरटी और प्रेप टीचर्स के लिए 21,250 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा सैलरी, एंड यहाँ पे 170 रुपीज पर पीरियड के हिसाब से आपको दिया जाएगा, एंड मैक्स टू मैक्स एक दिन में आपको 5 क्लासेस लेने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो 40 इयर्स रखा गया है अपर एज लिमिट। उसके बाद देखिए टीजीटी पोस्ट के लिए 26,250 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा कंसोलिडेटेड, या फिर आपको देखिए पर क्लास के हिसाब से 210 रुपए मिलेगा, एंड यहाँ पे भी एक दिन में मैक्स टू मैक्स 5 क्लास लेने पड़ सकते हैं। तो ये हर दिन में नहीं होता है, डेली नहीं होता है, कभी कभार आपको लेने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए अप्लाई कीजिए। एंड टीजीटी पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 इयर्स रखा गया है। उसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए हुए हैं लास्ट कॉलम में, आप चेक कर सकते हैं। जैसे एससी/एसटी वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी वालों के लिए 3 साल, वुमेन कैंडिडेट के लिए 10 साल, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो गवर्नमेंट इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी आपको रिलैक्सेशन होता है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ऑफलाइन एप्लीकेशन है, एंड एप्लीकेशन की कोई चार्जेस नहीं है। तो आपको हार्ड कॉपी सेंड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए अलग से लिंक दिए हुए हैं, वहां पे जाके आपको क्लिक करके डाउनलोड पहले करना होगा, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के फिलअप कीजिए। उसके बाद उसके साथ जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ओरिजिनल में नहीं, जेरॉक्स कॉपीज में। तो सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको अटैच करना है एनवेलप के अंदर, ठीक है, विद एप्लीकेशन फॉर्म, एंड वो सेंड कर देना है। सेंड करने के लिए यहाँ पे एड्रेस दिए हुए हैं, सिक्योरिटी ऑफिस, एंट्रेंस ऑफ डीएई कॉलोनी, डी सेक्टर गेट, कमला नगर, ईसीआईएल पोस्ट, हैदराबाद, देन पिन कोड। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त तक, आप जो है 7 अगस्त तक आप जो है यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर दीजिए, प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। बहुत अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ये। उसके बाद देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पे ईमेल के द्वारा कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए पहले ही बता दिया था कि 7 अगस्त को लास्ट डेट है, एंड यहाँ पे कोई टीएडी आपको नहीं मिलेगा फॉर द रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट। एंड यहाँ पे जेरॉक्स सारे जितने भी आपका मार्कशीट्स वगैरह है सबके जेरॉक्स कॉपीज आपको इनक्लोज करना होगा एनवेलप में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज होता है वो आपके पास जरूर होना चाहिए, ये मस्ट है, क्योंकि कभी कभार ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड ये आजकल सभी के पास होता ही है कंप्यूटर नॉलेज, तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे आपको चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। ओके, देन आपका जो है इंग्लिश में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए फॉर ऑल द कैटेगरीज। ठीक है, एंड यहाँ पे एक चीज लास्ट में इंपॉर्टेंट नोट करके दिया हुआ है कि कोई भी टीचर्स अगर रिटायर कर चुके हैं फ्रॉम एईईएस, केवीएस एंड एनवीएस या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी स्कूल से, एंड उनका एज अगर 65 ईयर्स से बिलो है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फॉर द एप्लीकेशन। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको स्किल टेस्ट में अपियर होना होगा। ठीक है, तो ये है नोटिफिकेशन, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। एंड यहाँ पे देखिए कोई भी आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, एमसीक्यू टेस्ट 50 मार्क्स का, एंड उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही आपका जो है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाले हैं, एंड यहाँ पे कोई एग्जाम फीस वगैरह नहीं रखा गया है। हालांकि ये प्योरली टेम्पररी बेसिस पे होने वाला है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, बट जैसे मैं बताती हूँ कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जो होते हैं वो पहले सर्टेन पीरियड के लिए होता है, बट जब आपका पीरियड खत्म हो जाएगा, जब आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो फिर वो एक्सटेंड किया जाता है नेक्स्ट 2 या 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो आपका जो है एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है परमानेंट जॉब के लिए, तो वो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा एंड सीवी में आपका वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, एक सेंट्रल स्कूल में काम करने का आपका जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका जो है सीवी में वैल्यू ऐड करेगा, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। उसके साथ साथ चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे ही आपको देखिए ऊपर में रिक्रूटमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन आपका और एक टैब ओपन हो जाता है, ऊपर ही आपको दिख जाएगा एंगेजिंग टीचर्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और पार पीरियड बेसिस इन एईसी स्कूल्स हैदराबाद फॉर द एकेडमिक ईयर 23-24। तो यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है तो इसी लिंक में क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो सेकंड लिंक में क्लिक कीजिए। ठीक है, तो अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वैसे वैसे आपको फिलअप करना है बहुत ही ध्यान से। ठीक है,
फोटोग्राफ वगैरह पेस्ट कर लेना एंड कंप्लीट होने के बाद फिलअप हो जाने के बाद एक बार जरूर चेक कर लीजिए फाइनली, ठीक है, देन सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो ये रहा नोटिफिकेशन एंड ये आपका रिक्रूटमेंट है। तो मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। उसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहां पर मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।